मेरे साथियों नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बड़े होंगे, बहुत अच्छा होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज का टॉपिक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। बात आती है इस पर। अब आप लोग पूछिएगा ये कौन क्लास का है, तो आप लोग को क्लास देखकर कभी नहीं पढ़ना है भाई। आपको बस नॉलेज का ज्ञान, नॉलेज रखना चाहिए, है ना? ठीक है, काम आएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ, तो ये एक चैप्टर है, बहुत विस्तार है, लेकिन हम उस विस्तार पर जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन की खोज पर। एक बात कह देना चाहता हूँ कि कोई भी पदार्थ होता है वो किससे मिलकर होता है? परमाणु। अब परमाणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, है ना? किसी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, और परमाणु के अंदर भी होता है इलेक्ट्रॉन। अब भैया इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, है ना? इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, अब ये जानते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की खोज। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी कहानी को। कहानी की टाइप से आप सभी को याद होगा, ठीक है? चलिए मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन की खोज। देखिए भैया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? सर सर जे 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 थॉमसन थॉमसन ने कब किया? 1897 ईस्वी में। कब किया? 1897 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? सर जे जे थॉमसन ने। कब? 1897 ईस्वी में। कब किया? 1897 ईस्वी में। अब हम कहानी पर चलते हैं। देखिए सन 1897 ईस्वी में हुआ क्या कि ये जो सर जे जे थॉमसन थे, ये क्या किया? एक प्रयोग किया, एक प्रयोग किया। उसमें क्या क्या लिया तो सुनिएगा ध्यान से। कांच का एक विसर्ग नली लिया, ठीक है? विसर्ग नली लिया और इसमें एक निर्वात पंप लगा दिया। इसमें क्या किया? एक निर्वात पंप लगा दिया, है ना? ये क्या हुआ? निर्वात पंप। यानी इससे क्या किया कि ये जो कांच में भरा कोई भी गैस हवा था ना, तो उसको क्या किया गया? इस पंप के द्वारा क्या किया गया? बाहर किया गया। इस पंप के द्वारा बाहर किया गया। इस पंप के द्वारा बाहर किया गया, ठीक है? देखिए निर्वात पंप क्या है? कोई भी निर्वात पंप को वायु चूसक पंप भी कहते हैं। यानी इसमें से क्या होता है कि वायु को चूस लेता है और बाहर कर देता है, इसी को निर्वात पंप कहते हैं। समझ में आया? अब हम बात करते हैं इस पर। तो ये क्या है? एक कांच का विसर्ग नली है, इसमें एक निर्वात पंप लगाया, सिंपली से। अब इसमें क्या किया कि दो धातु की प्लेट लगा दिया, दो धातु की प्लेट लगा दिया इस प्रकार से भैया। इस प्रकार से दो धातु की प्लेट लगा दिया, समझ में आ गया? अब प्लेट लगाने के बाद क्या हुआ कि इसको एक हाई वोल्टेज करंट से जोड़ दिया। हाई वोल्टेज करंट से जोड़ दिया। हाई वोल्टेज कहने का मतलब 10,000 वोल्ट के बैटरी में जोड़ दिया। देखिए हमारे घर में जो आता है वो 220 वोल्ट का रहता है, लेकिन सोचिए जरा कि अगर 10,000 वोल्ट होगा तो क्या होगा? अगर 220 वोल्ट में लोगों को जान ले लेता है तो 10,000 वोल्ट में क्या होगा भैया? लोगों डायरेक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए आप समझते हैं। देखिए पहले क्या हुआ कि पहले एक कांच का विसर्ग नली लिया, उसमें निर्वात पंप लगाया और दो धातु के क्या किया? प्लेट लगाया। अब इधर ऋणात्मक है, ये छोटे को ऋणात्मक कहते हैं ना, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक। ऋणात्मक से जुड़े ये जो धातु की प्लेट है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैथोड। उसे क्या कहते हैं? कैथोड। उसे क्या कहते हैं? कैथोड, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। ये जो प्लस वाली कैथोड क्या होता है? माइनस। कैथोड क्या होता है? माइनस। अब ये जो प्लस से जो जुड़ा है उसे कहते हैं एनोड। ए नोड। इसे किससे सूचित करते हैं? प्लस से, ठीक है? अब देखिए, अब क्या किया गया, कहानी सुनिएगा। पहले तो सर जे जे थॉमसन ने क्या किया कि एक 1897 ईस्वी में एक कांच का विसर्ग नली लिया, उसमें दो धातु की प्लेटें लगाई गई। एक का नाम था कैथोड, एक का नाम था एनोड। और इसमें क्या किया? निर्वात पंप लगाया जिसमें हवा निकाला जाता है, ठीक है? अब हवा निकाल दिया भाई, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं बचा। अब क्या हुआ कि अति निम्न दाब पर इसमें कोई गैस भर दीजिए। मान लीजिए हाइड्रोजन गैस भर रहे हैं या ऑक्सीजन गैस भर रहे हैं। ऑक्सीजन गैस भर रहे हैं, लेकिन वो अति निम्न दाब पर होना चाहिए। 0.01 mmHg, यानी बहुत निम्न दाब पर होना चाहिए, जिसका दाब बहुत कम हो, ठीक है? तो अति निम्न दाब पर कोई गैस भर देंगे इसमें, समझ में आ गया? तो चलिए अति निम्न दाब पर कोई गैस भर देते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन भर दिए, यहाँ पर भरना नहीं, दिखाना नहीं है भाई, ठीक है? यहाँ पर कोई गैस भर दिए। कौन गैस भरे? ऑक्सीजन। और वो क्या हुआ? अति निम्न दाब पर, अति
निम्न दाब पर। ठीक है, देखिए पहले क्या किया गया कि एक कांच का विसर्ग नली लिया गया, उसमें निर्वात पंप लगाया गया, यानी उससे वायु हटाया गया। अब हुआ क्या कि इसमें दो धातु की प्लेटें लगाया गया, और ये जो धातु की दोनों प्लेटें हैं वो 10,000 उच्च वोल्टता पर जोड़े गए, और जो माइनस की जो धातु के प्लेट थे उससे कैथोड कहते हैं, और जो प्लस के धातु प्लेट था उसे एनोड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, कांच के विसर्ग नली में अति निम्न दाब पर कोई भी गैस को भर देते, अगर इसको इस धारा को प्रवाहित किया, ये स्विच है, अगर इस धारा को प्रवाहित किया तो देखा एक तरफ क्या लगाया गया, एक तरफ ZnS, यानी एनोड की तरफ क्या लगाया गया, ZnS, यानी ये एक ऐसा पदार्थ है जिंक सल्फाइड जो थोड़ा सा भी प्रकाश पड़ने पर, थोड़ा सा भी किरण पड़ने पर क्या होता है, चमक उठता है। इसीलिए क्या होता है, इसको छिद्र करके पीछे क्या करता है कि ZnS लगा दिया जाता है। अब जो देखा कि कैथोड से कुछ किरणें निकल रही है, ये किरण दिखाई नहीं देता था भाई, इसीलिए तो जिंक सल्फाइड को लगाया था। ये किरण क्या हुआ था, दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये सरल रेखा में गति कर रहा था, और क्यों कर रहा था ये अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो हुई कैसे। चलिए तो फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि सर जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में एक विसर्ग नली लिया, है ना, कांच का एक विसर्ग नली लिया, विसर्ग नली ये हुआ, और उसमें निर्वात पंप लगाए गए, और उसमें दो धातु के प्लेट लगाए गए जिसको 10,000 वोल्ट के बैटरी से जोड़े गए, और कांच के विसर्ग नली में अति निम्न दाब पर कोई भी गैस को भर दिया जाता था। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि कैथोड से कुछ किरणें निकल रही थी, है ना, कैथोड की कुछ किरणें निकल रही थी, और वो एनोड की तरफ जा रहा था। तो ये पता कैसे चला एनोड की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जिंक सल्फाइड लगाया था, और देखा कि यहाँ पर कुछ चमक हो रही है, यानी कुछ किरणें आ रही हैं, तो इसी कैथोड किरण को इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। यही होता है कहानी इलेक्ट्रॉन की। अगर इसकी चैप्टर पर बात करें तो बहुत बेसिक से इसका चैप्टर है, वो बेस अभी तक नहीं समझे तो ये उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।